वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन 46 कहता है कि ऊँटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया। मतलब कुछ ऊँट जो है जंगल में दिखाई दिए, उसमें से समूह में शामिल कुछ ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना समूह पहाड़ों पर चला गया। यानी कहता है कि कुछ जो ऊँट हैं जो थे कुल ऊँट के वर्गमूल का दुगना, ठीक है, यानी पहले तो दुगना उसके बाद उसका वर्गमूल, और क्या कहता है वो पहाड़ पे चल गए तथा कुछ ऊँट जंगल में चले गए तथा कहता है कि शेष जो 15 ऊँट थे एक नदी के किनारे दिखाई दिए। ठीक है, तो बताइए उस समूह में कितने ऊँट हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे कि माना समूह में ऊँटों की कुल संख्या, माना समूह में ऊँटों की कुल संख्या बराबर x। हमको पता नहीं कितने ऊँट हैं तो इसको मान लेंगे x मान लेंगे। अब प्रश्न से कहता है जंगल में, ठीक है, जंगल में, अब क्या है, जंगल कुछ ऊँट तो क्या है जंगल में चले गए थे ना, तो लिखेंगे कि जंगल में दिखाई दिए ऊँटों की संख्या। तो जंगल में कितने ऊँट दिखाई दिए थे? कुल ऊँट का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग जो है वो क्या थे, जंगल में दिखाई दिए। अब उसके बाद कहता है कि कुछ जो ऊँट है वो पहाड़ों पर गए थे, कितना, दुगने, यानी कुल संख्या के दुगने का वर्गमूल। तो हम लिखेंगे पहाड़ों पर दिखाई दिए ऊँटों की संख्या बराबर दुगने था लेकिन कुल संख्या का वर्गमूल यानी 2√x। ठीक है, अशेष कितने ऊँट बच गए थे जो नदी किनारे, वो 15 थे। तो यानी कह सकते हैं हम कि कुल ऊँट की जो संख्या थी वो इस प्रकार थी। पहला तो जंगल में दिखाई दिए, कुछ ऊँट पहाड़ पर चल गए, अशेष जो 15 बच गए, तब मिला के क्या है x की संख्या हमको क्या है प्राप्त होती है। ठीक है, अब चलिए, अब इसकी सहायता से हमको क्या है ऊँटों की क्या है पूरी संख्या निकालनी है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, x को इधर, इन दोनों को इधर लेके चले जाते हैं क्योंकि इसमें रूट वाला है, तो रूट वाले को उधर ही छोड़ देते हैं। तो x माइनस 1/4 हो जाएगा, 15 भी इधर आएगा तो माइनस में उधर बच जाएगा 2√x। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4x माइनस x माइनस 60 बराबर 2√x। ठीक है, 4 में से गया 3x माइनस 60 बराबर 4 हो जाएगा, गुना होगा तो 4 दूनी 8 है √x। अब देखिए, अब हमको इसको सबसे पहले रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या है कि दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। ठीक है, इन्हें वर्ग कर देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 60 का होल स्क्वायर बराबर 8√x का होल स्क्वायर। चलिए, तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो हो जाएगा 3 तिया यानी 3 का x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर 8×64x बराबर, देखिए 3 तिया 9x स्क्वायर माइनस 6 18 18 36 यानी 360x प्लस 3600। अब देखिए 64x इधर ही लेके चले आते हैं, माइनस 64x बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, देखिए इन दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 424x प्लस 3600। ठीक है, अब चलिए शुरू लास्ट को गुना की जगह आएगा 324 पे डबल 0। इसको अगर आप तोड़िएगा तो देखिए 324 और 100, 324 प्लस 100 424, 324 गुना 100 324 100 हो जाएगा 32,400। तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 324x माइनस 100x प्लस 3600 बराबर 0, क्योंकि समीकरण के दूसरी तरफ कुछ नहीं होता तो 0 तो होता ही है।
9x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 36। यहाँ हो जाएगा 100 यदि कॉमन निकालें तो x माइनस 36 बराबर 0। इधर हो जाएगा 9x माइनस 100, इधर हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। 0 के बराबर यदि हम दोनों को करते हैं बराबर 0, इधर x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर तो 36 आ जाएगा। इधर देखते हैं तो x बराबर जाएगा 100/9, मतलब दशमलव में। तो हमको क्या ऊँट की संख्या दशमलव में होगी? नहीं, तो ऊँट की संख्या तो धनात्मक होगी। तो लिखेंगे क्या है कि ऊँटों की संख्या क्या होगी? धनात्मक और पूर्णांक होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, इसीलिए x बराबर 36। तो इसीलिए ऊँटों की कुल संख्या बराबर x जिसको माने हैं तो उसका मान कितना? 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि पर्यटकों का एक दल है, ठीक है, जिसमें कुल 1200 रुपया होटल का कमरा 1200 रुपया में होटल का कमरा लिया है। 3 सदस्य कुछ पैसे देने में असमर्थ थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? प्रत्येक जो दूसरे सदस्य है उसको 20 रुपया अधिक देना पड़ा। तो दल में कुल कितने पर्यटक हैं? तो चलिए लिखेंगे। माना दल में पर्यटकों की जो संख्या है वो 1 से, प्रश्न से यदि 1200 रुपया दाम पड़ा था तो सबको 1 रुपया देना पड़ता, क्योंकि क्या है, पर्यटकों की संख्या 1 से। लेकिन हुआ क्या कि उसमें से 3 जो व्यक्ति थे देने में असमर्थ थे, तो 1200/x, क्योंकि 3 तो घट जाएगा ना, क्योंकि 3 तो नहीं देगा। तो कहता है कि जब ऐसा हुआ तो सबको 20 रुपया अधिक देना पड़ा, तो इन दोनों को घटा देंगे। चलिए, तो बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 1200, x माइनस 1200 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 20, हो जाएगा 1200x माइनस 1200x प्लस 3600 बराबर, ये सब चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 20x² माइनस 60x, हो जाएगा नहीं, टूटेगा तो। चलिए 20 मल्टीप्लाई, ये दोनों तो ख़त्म, तो ये उधर चला जाएगा, तो 20x² माइनस 60x माइनस 3600 बराबर 0। चलिए 20 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 180 बराबर 0। चलिए 20 उधर जाएगा 0 की तरफ, तब तो वो कट जाएगा, क्योंकि क्या है कि 0/20 तो ख़त्म हो जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 180 बराबर 0। देखिए, शुरू लास्ट को गुना के 180, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 3 आया, गुना करें तो 180 आए। तो उपाय है x² माइनस 15x प्लस 12x माइनस 180 बराबर 0। चलिए x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 15 आयत हो जाएगा, x कॉमन लीजिएगा, 12 कॉमन लेते हैं, प्लस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 12, यहाँ हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 15 है ना। चलिए, तो 0 के बराबर कर दिया जाएगा x माइनस 12, x बराबर 15। तो यहाँ लिखेंगे कि पर्यटकों की संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। तो इसीलिए x बराबर लेना पड़ेगा 15। तो इसीलिए पर्यटकों की संख्या क्या है? पर्यटकों की संख्या जिसको हमने माना था x बराबर 15 आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है यहाँ पे कि 2 पानी के नल एक साथ हौज को भरने में 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल अलग अलग कितनी देर में हौज को भरेंगे? ठीक है, यानी इसका मतलब है कि एक जो नल होगा वो बड़ा नल होगा, दूसरा जो है वो छोटा होगा। चलिए इसके लेते हैं कि माना जो है बड़े नल द्वारा, ठीक है, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, ठीक है, लगा
समय बराबर मान लेते हैं x मिनट। ठीक है, तो वहीं पे छोटे नल द्वारा, ठीक है, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा जो समय है वो कितना हो जाएगा, 5 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी x प्लस 5 मिनट। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत बार SSC वगैरह में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न से कहता है क्या, 6 मिनट टोटल समय देता है। तो अगर आपको कहे कि 1 मिनट में कितना भरेगा तो क्या बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक काम है जो है 5 मजदूर मिलके 5 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे, उसका 1/5 भाग करेंगे। तो उसी प्रकार 1 मिनट में कितना करेगा, 1/x भरेगा बड़ा वाला नल, छोटा वाला कितना बढ़ेगा, x प्लस 5, यानी 1/x प्लस 5। टोटल समय कितना है, 6 मिनट में। तो एक मिनट में कितना भरेगा, 1/6 भाग भरेगा। चलिए, तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x बराबर 1/6। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 5, इसको उठा के उधर ले जाइए, आइए 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही बच जाएगा। तो हो जाएगा 12x प्लस 30 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए 7x को तोड़ना है तो 10 या 30, 10 में से 3 गया 7, टूट जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x और प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इतना, 30 उधर जाएगा तो ये माइनस में रहेगा ना। देखिए अभी गलत हो जाता, ये माइनस में है। चलिए, तो जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 10 बराबर 0। तो एक 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 3, इधर x बराबर 10, क्योंकि जो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या आपने कभी सुना है कि समय ऋणात्मक होता है, नहीं। तो ये हम लिखेंगे समय जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है, समय धनात्मक होता है, इसीलिए हमको लेना पड़ेगा x बराबर 10। तो इसीलिए बड़े नल द्वारा लिया गया समय, बड़े नल द्वारा लिया गया समय, बड़े नल द्वारा लिया गया समय जिसको हमने माना था x, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 मिनट। वहीं पे छोटे नल द्वारा, वहीं पे जो क्या है कि छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटे नल द्वारा लिया गया समय, क्योंकि उसको हमने माना था कितना x प्लस 5 में, 5 मिनट फालतू लेता था, तो 10×5 यानी 15 मिनट। तो हमारा आंसर हो गया 10 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। आई होप जो है आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 49 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 हमने यहाँ पे लिखा है। तो कहता है कि दो नल, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 बिल्कुल एक ही तरह क्वेश्चन आए, एक ही तरीके से बनेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ लिखना है, बड़े नल द्वारा, बड़े नल द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय बराबर x मिनट। ठीक है, अब देखिए क्यों किया, देखिए कहता दो नल, जो पानी के नल जो एक साथ हौज को भरने में इतना समय मिनट लेते हैं। यदि एक नल दूसरे नल को हौज भरने में 1 मिनट अधिक, यानी छोटा वाला जो है 1 मिनट फालतू लेता है, तो बताइए कितने समय में दोनों मिलके हौज को भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे छोटे नल द्वारा लिया गया समय हो जाएगा x प्लस 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट क्या है वो फालतू लेता है प्रश्न से। तो वही काम करेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 1/2 पूर्णांक 8/11। ठीक है, चलिए तो इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x बराबर 1/30/11।
ठीक है, क्योंकि देखिए 11 दूनी 22 8 30, तो हो जाएगा 2x प्लस 1/x² प्लस x बराबर 11 ऊपर जाएगा 30 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 60x प्लस 30 बराबर 11x² प्लस 11x। चलिए इसको उधर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा 11x² प्लस 11x माइनस 60x माइनस 30 बराबर 0, तो हो जाएगा 11x² माइनस 49x माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए इसको किस प्रकार तोड़ें, 11 गुण 330, तो इसको तोड़ने 55 में से 6 गया 49, 55 छक 330, तो हो जाता है 11x² माइनस 55x प्लस 6x माइनस 30 बराबर 0। 11x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा कितना, 11x प्लस 6 इधर x माइनस 5 बराबर 0, तो 0 को बराबर कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6/11, इधर x बराबर 5। तो क्या समय कभी ऋणात्मक होता है? नहीं। तो हम जानते हैं समय जो है वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, इसीलिए हमको लेना पड़ेगा x बराबर 5। तो लिखेंगे बड़े नल द्वारा लिया गया समय, बड़े नल द्वारा लिया गया समय जिसको हमने माना था x, तो x का मान कितना 5 मिनट। वहीं पे जो छोटा नल है, ठीक है, छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटे नल द्वारा लिया गया समय x प्लस 1 है, तो 5 1 6 मिनट, तो ये हमारा आंसर हो जाए कितना 5 मिनट और 6 मिनट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 भी बिल्कुल इसी टाइप का कहता है, दो नल एक साथ एक हौज को भरने में इतना मिनट लेता है, तो यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 3 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक नल हौज भरने में कितना समय लेंगे। तो बड़ा नल वही लिख लीजिएगा आप, बड़ा नल कितना समय लेगा x मिनट, छोटा नल कितना समय लेगा बउआ x प्लस 3 मिनट, ठीक है, अधिक समय लेगा। आप लिख लीजिएगा कि बड़े नल द्वारा लिया गया समय और छोटे नल द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो प्रश्न से क्योंकि ऐसा अभी आप बनाते आ रहे हैं तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 1/3 पूर्णांक 1/13। तो चलिए हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x बराबर 1/40/13 हो जाएगा, तो 13 ऊपर 40 नीचे हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा 2x प्लस 3/x² प्लस 3x बराबर 13/40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 80x प्लस 120 बराबर 13x² प्लस 39x, ठीक है। ये सब उधर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 बराबर 0, तो हो जाएगा 13x² माइनस 41x माइनस 120 बराबर 0। चलिए इन दोनों गुना करेंगे तो 560, बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करें तो 560 और जोड़े घटाएं तो 41 है। देखिए उपाय है इसका, 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 बराबर 0। 65 गुना 24 500, 65 में से 24 गया 41, ठीक है। 13x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, आप प्लस 24 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5। चलिए तो आप देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 13x प्लस 24, ये तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर माइनस 24/13 आएगा, इधर x बराबर 5 आएगा। इसको कीजिएगा तो माइनस में आ रहा ना, तो क्या समय कभी ऋणात्मक होता है? नहीं होता है। देखेंगे चूंकि समय क्या होता है, समय धनात्मक होता है, ठीक है, इसीलिए x बराबर 5 लेना पड़ेगा। इसीलिए बड़े नल द्वारा लिया गया समय, बड़े नल द्वारा लिया गया समय हमने माना था x, तो x का मान 5 मिनट। वहीं पे छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटे नल द्वारा लिया गया समय x प्लस 3 था, तो हो जाएगा 5 3 8 मिनट, ठीक है। तो ये था हमारा 46 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आई होप आपको समझ में